हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार उपाध्याय एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दुविधा की ओर में। दोस्तों, आज हम एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं जो कि हमारे जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया है। वह है आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। हाउ टू इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस इन अवर लाइफ। यह जरूरी चीज़ है। अगर हमें किसी चीज़ के लिए आत्मविश्वास ही नहीं रहा, अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा, तो हम किसी भी कार्य को नहीं कर पाएंगे। ये बात सर्वथा उचित है और सर्वथा सत्य भी है, क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस के, बिना आत्मविश्वास के हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं कि हम आखिर इस कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं कैसे, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं कैसे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आत्मविश्वास बढ़ाने का या कॉन्फिडेंस बढ़ाने का कोई दवा नहीं मौजूद है मार्केट में। कोई चूरन नहीं आता है कि खा लीजिए और आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, और ना ही कोई गोली आता है कि आप निकले और इधर से आत्मविश्वास बढ़ना शुरू हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। आत्मविश्वास या किसी भी प्रकार का विश्वास हो, वह हमारे दिमाग से रिलेटेड होता है। हमारे दिमाग से आत्मविश्वास जैसी चीजें वो भावात्मक होती हैं, जो कि हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड है, हमारे दिमाग से रिलेटेड है। तो उसको हमें ही बढ़ाना है। हमारी ही जो अनुभव होती है, हमारा जो सोचने का तरीका होता है, वही आत्मविश्वास बढ़ाने का जरिया भी होता है। तो सबसे पहले आत्मविश्वास आखिर बढ़े कैसे, तो इस चीज को पहले आत्मविश्वास बढ़ाने के पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप आत्मविश्वास बढ़ाना क्यों चाहते हैं, आप किस लिए आत्मविश्वास पाना चाहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस किस कार्य के लिए चाहिए। सबसे बड़ी बात, तो आपको अगर अपने लक्ष्य के लिए, अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो आपने सेट किया है, कोई भी लक्ष्य हो जो आपके जीवन के लिए जरूरी है, जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य के बारे में पहले सोचिए कि वह लक्ष्य आपके जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है। पहला काम तो यही करना होगा। अगर आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं तब, अगर अपने को सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं तब, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, वही तरीका आपको बता रहा हूँ कि कैसे वह चीज़ बढ़ेगा, वह आत्मविश्वास कैसे आएगा। तो सबसे पहला काम ये है कि आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए, अपने लक्ष्य के बारे में विचार करिए कि जो आपने लक्ष्य बनाया है, जो टारगेट बनाया है, वो आपके जीवन में कितना मायने रखता है, कितना इम्पोर्टेंट है आपके जीवन के लिए। यदि आपके जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो, तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कहीं जाना ही नहीं है। अगर आप सच्चाई के मार्ग पे हैं, ईमानदारी के मार्ग पे हैं और अपने जीवन के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आप काम करना चाहते हैं और अपने जीवन के सबसे इम्पॉर्टेंट लक्ष्य को लेकर काम करना चाहते हैं, तो कॉन्फिडेंस तो वैसे भी आ जाएगा। यदि आपका जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके जीवन से रिलेटेड है, तो आपको कॉन्फिडेंस तो वैसे भी आ जाएगा, आप वैसे ही कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। अब इस बात को मैं प्रूफ कर रहा हूँ कि कैसे आप अगर सच्चाई के मार्ग पर हैं, आपका लक्ष्य आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो कॉन्फिडेंस खुद कैसे आता है, आएगा। सच्चाई का जो रास्ता होता है, अच्छाई का जो रास्ता होता है और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होने का जो रास्ता होता है, वो अपने साथ कॉन्फिडेंस लेकर के ही आता है। आपको कहीं बाहर से कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए होती है। यदि आपका लक्ष्य आपके लिए ज़रूरी है तो कॉन्फिडेंस उसके साथ ही आएगा। जैसे मान लीजिए, यदि आपका कोई प्रियजन है, कोई परिवार का सदस्य है जो बहुत प्रिय है आपको, मान लीजिए उसको कोई, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन मान लीजिए उसका तबीयत खराब हो गया, वो बहुत सीरियस है, तो उसको अस्पताल ले जाने के लिए क्या आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ेगी? अगर मान लीजिए अस्पताल बहुत दूर है, आपके पास कोई साधन भी नहीं है, तो ये बताइए, आप आत्मविश्वास का इंतजार करेंगे कि आत्मविश्वास पहले आ जाए तब हम उसको अस्पताल लेकर जाएं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके उस प्रिय परिवार के सदस्य का तबीयत खराब है, वो सीरियस है, तो आपको ये तो पता है कि मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है उसको अस्पताल पहुंचाना। जब आप जानते हैं कि मेरे लिए अस्पताल पहुंचाना बहुत ज़रूरी है उसको, तो आप कॉन्फिडेंस का इंतजार नहीं करेंगे, आप सोचेंगे ही नहीं कि आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप उसको लेकर के तुरंत किसी भी हालत में अस्पताल भाग जाएंगे, चाहे आपके पास साधन हो या ना हो। मान लीजिए कि अगर आपको, ऐसा नहीं है कि मतलब हो, मान लीजिए भगवान ना करे आपको कोई सांप काट लिया है, तो क्या आप आत्मविश्वास का इंतजार करेंगे, कॉन्फिडेंस का इंतजार करेंगे? कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो हम अस्पताल जाएंगे? नहीं। आपको जब सांप काट लेता है तो आप बस यही जानते हैं कि हम किसी भी तरह से अस्पताल पहुंच जाएं।
तो अस्पताल पहुंचने के लिए आत्मविश्वास की जरूरत नहीं पड़ती। बस यही कंडीशन है कि आपको अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। यदि आपका लक्ष्य जो है वह आपके लिए बहुत मायने रखता है, आपके जीवन के लिए बहुत मायने रखता है, तो आप कभी भी उसके लिए आलस नहीं करेंगे और ना ही कभी उसके सामने आने वाली रुकावट आपका रास्ता रोक पाएंगी। इसलिए दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस पाने के लिए, आत्मविश्वास पाने के लिए सबसे उचित यही मार्ग है कि आप अपने लक्ष्य को पहचानें, आप अपने लक्ष्य को इतना बढ़िया से उसको तय करें, अपने लक्ष्य को इतने दिमाग से सोच करके, जल्दीबाजी में कोई लक्ष्य तय ना करिए। आप अपने लक्ष्य को इस तरह से बनाइए कि वो आपके जीवन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो। यदि आपका लक्ष्य आपके लिए मायने रखता है, आपका लक्ष्य आपके जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो यकीन मानिए आपको आलस नहीं आएगा। आप उस काम के लिए किसी भी हालत में करने के लिए तत्पर रहेंगे और हमेशा कॉन्फिडेंट रहेंगे। यदि आपका लक्ष्य बिना मतलब का है, कोई उसमें दम नहीं है, आपका उसमें मन ही नहीं लगता है, तो कैसे आप किसी कार्य को कर पाएंगे? फिर उसमें आत्मविश्वास कहाँ से आएगा? आत्मविश्वास आने के लिए केवल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। आत्मविश्वास पाने के लिए जरूरी होता है कि हमारा लक्ष्य जो है वह इम्पॉर्टेंट हो, और यही एक मार्ग है आत्मविश्वास पाने का। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर दोस्तों आपका लक्ष्य आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो अपने साथ जो है आत्मविश्वास लेकर आता है, कॉन्फिडेंस लेकर आता है। एक उदाहरण और देता हूं मैं पढ़ने वाले बच्चों के लिए। आत्मविश्वास कैसे आता है? आपका अगर बोर्ड का एग्जाम हो और आपके सामने कई रुकावट हो विद्यालय तक पहुंचने के लिए, तो क्या आप आत्मविश्वास का इंतजार करते हैं? नहीं करते हैं। आप में आत्मविश्वास कूट कूट के उस समय भर जाता है। आप हर रुकावट को दूर करके आप सेंटर तक पहुंचते हैं और अपने परीक्षा को देते हैं। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ये आत्मविश्वास कहाँ से आता है? इस आत्मविश्वास के लिए तो किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप अपने मेंटल स्टेटस को पहचानिए, सच्चाई को पहचानिए। आत्मविश्वास की गोली, आत्मविश्वास की दवा कोई मार्केट में नहीं मिलती है कि आप आत्मविश्वास की दवा खाएं और कॉन्फिडेंट हो जाएं। नहीं, यह सब मानसिक अवस्था होता है। वह निर्भर करता है आपके कार्य पर, आपके लक्ष्य पर कि वह आपके लिए कितना मायने रखता है। अगर आपका लक्ष्य आपके लिए मायने रखेगा तो आप खुद ब खुद कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। दोस्तों, आजकल मार्केट में मोटिवेशनल स्पीकर का बाजार गर्म रहता है हमेशा। वह आपको मोटिवेट करते रहते हैं कि आप ये करिए, आप वो करिए, ऐसा करिए, ऐसा होगा। जबरदस्ती थोपते हैं आपके ऊपर मेहनत करने के लिए, आपको इनकरेज करते हैं। लेकिन यह कभी नहीं बताते हैं कि वह किस काम के लिए आपको इनकरेज कर रहे हैं, किस काम के लिए आपको कॉन्फिडेंट बना रहे हैं। सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है कि वह पहले तो वो पूछते नहीं हैं कि आपको करना क्या है। बस आपका जो भी मन करे कर रहे हैं, उसमें आप कॉन्फिडेंट होकर के उसको करिए, यही सलाह देते हैं मोटिवेशनल स्पीकर। लेकिन यह बहुत गलत बात होती है। मान लीजिए कोई हत्यारा अगर किसी की हत्या करना चाह रहा है और उसका मन नहीं कर रहा है हत्या करने का, वो कॉन्फिडेंट नहीं है, वह बंदूक नहीं चला पा रहा है, उसको चाकू भोंकने में तकलीफ हो रही है, और वो मोटिवेशनल स्पीकर के पास गया, बोलेगा सर हमारा कॉन्फिडेंस हमको नहीं आ रहा है, हम जो कार्य करना चाहते हैं उसमें हमारा दिल नहीं लग रहा है, हम कर नहीं पा रहे हैं। तो मोटिवेशनल स्पीकर बिना जाने कि वह क्या करना चाहता है उसको इनकरेज कर देगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा, कहेगा नहीं आपको करना चाहिए, आपका ये लक्ष्य है और आपके लक्ष्य के प्रति आपको समर्पित होना चाहिए। वो जाएगा, बंदूक निकालेगा, उसको गोली मार देगा। तो सबसे बड़ी खामी यही होती है कि जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो ये नहीं पता करते कि आखिर वह किस लिए कॉन्फिडेंस का इंतजार कर रहा है, उसको किस लिए आत्मविश्वास चाहिए, किस लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जरूरी ये है कि हमको पता रहे कि हमें किस लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। यदि आपको ये पता है कि हमें कॉन्फिडेंस किस चीज़ के लिए चाहिए, तो आपको कॉन्फिडेंस बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है, कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आपके पास आएगा। तो दोस्तों, बस वही एक रास्ता है। अगर आप आत्मविश्वास पाना चाहते हैं तो आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए, और आपका लक्ष्य यदि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ आप अपने लक्ष्य का निर्धारण किए हैं, तो कॉन्फिडेंस उसके साथ ही आ जाता है। दूसरा कोई तरीका नहीं है कॉन्फिडेंस बढ़ाने का। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। यदि हमारी बात सही लगे, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे,
तो इसको अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल दुविधा क्योर को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी आत्मविश्वास बढ़े और हम अपने इस वीडियो को आप तक आसानी से पहुंचा पाएं। और जब हमारा हौसला बढ़ेगा तो हम आपके लिए और अच्छी वीडियो लाने का पूरा प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप अपने जीवन में मेरे वीडियो के माध्यम से कुछ फ़ायदा उठा पाएँ। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।